सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। उमरसार जी जीवकांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य जी की जय। हम लोग पंच परावर्तन ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पंच परावर्तन की व्याख्या पूरी हो गई है। अब पुस्तक की वाचना होगी। मंगलाचरण से शुरू कर रहे हैं। उसके पहले सबका आशीर्वाद है, उसके बाद मंगलाचरण है पृष्ठ नंबर 30 पर। वैसे इसमें संभव सागर जी का कई लोगों का बहुत अच्छा भी है, अगर सबने ही कुछ कुछ पंक्तियां हमने सबके आशीर्वाद पढ़े दीदी, सबके आशीर्वाद पढ़े मैंने। तो मेरे को लगता है कि इन आशीर्वादों को भी एक बार हम लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। सबने ही पंच परावर्तन के बारे में 2-2 4-4 लाइन बहुत ही अच्छी लिखी है इसमें। तो शुरू से ही कर लेते हैं, एक दिन में सारे पढ़े जाएंगे। तो पेज नंबर 5 में आचार्य श्री संभव सागर जी का है। पंच परावर्तन रूप संसार, हे आत्मन, यदि अपना हित चाहते हो तो मोह के वशीभूत हो। अनंत पर्यायों रूप पंच परावर्तन के समय कैसे रहे, क्या रहा, यह सुनो। द्रव्य परिवर्तन, सब्बे भी पुग्गल खलु कमसो मुलाझाय जीवेनम असयत अंतत स्कुतो पुग्गल पर्यट संसारे। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, किसी जीव ने 3 शरीर 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया और वह खिर गए, फिर गृहित अगृहित मिस, है ना। पढ़ेंगे तो अपना इसमें सारा सब्जेक्ट भी अपने को दोहराने में आ जाएगा। पुद्गलों को अनंत बार ग्रहण कर छोड़ा, वापस उन्हीं परमाणुओं को जो पहले सर्वप्रथम ग्रहण किया था, उन्हीं भाव से ग्रहण किया। यह नो कर्म द्रव्य परावर्तन है। कितने संक्षेप में 5 पंक्ति में कितने सुंदर से व्याख्या करी है आचार्य श्री संभव सागर जी ने। वैसे इनका वर्णन बहुत था, 2-3 पेज में था, पर उस समय ऐसे लग रहा था कि पुस्तक पता नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी मोटी हो जाएगी, तो बहुत शॉर्ट कर दिया गया था इनका। तो इसमें भाव को क्यों ले लिया, भावों को? हाँ, उसी भाव से यहाँ भाव क्यों ले लिया, जिस तरह के जो हाँ। उसी परमाणुओं को ग्रहण करने के लिए तो वैसे ही परिणाम चाहिए ना, वैसे ही परिणाम थे। और भी तरह के उतने ही शक्ति वाले दूसरे परमाणुओं को भी, जैसे अपने लोग ने समझा था ना, भाई किसी मौसी के साथ आप जाते हैं, लोग कहते हैं माँ है ना तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मिलता है, तो आप कहते हैं माँ नहीं मौसी है, माँ के जैसी, माँ से चेहरा मिलता है, माँ जैसी है, मौसी है, माँ नहीं है, माँ के जैसी है। तो उसी तरह से भाव यहाँ पर नहीं घटाया जा रहा, उसी तरह के परमाणु बहुत सारे होते हैं, लेकिन वही परमाणु तो एकदम उस परमाणु के लिए वही भाव। दूसरे भाव से अपने क्या भी पढ़े थे कि एक स्थिति को बांधने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो वही कहना चाह, उस मतलब परिणाम भी वही चाहिए, जिस परिणाम से बांधे थे उसी परमाणु तो वो चाहिए ही, परिणाम भी वही चाहिए। बहुत सुंदर छोटी सी, हालांकि इनका वक्तव्य बहुत बड़ा था, हम लोगों ने छोटा कर दिया था शुरू में थोड़ी सी। कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं आप? पंच परावर्तन से, जो आपने भेजी थी। हाँ, पेज नंबर 5। ठीक। कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक जीव ने 8 प्रकार कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, पश्चात जो ऊपर बताया उसी प्रक्रिया से वापस उनको ग्रहण किया, यह कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। इस जीव ने इस प्रकार अनंत बार द्रव्य परिवर्तन किए। क्षेत्र परावर्तन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, सब मिलो ये खेते कमसो नथी जमनऊपन्नम ओगाहनाय बहुसो परिभमिदो खेत संसारे। एक सूक्ष्म निगोधिया लब्ध पर्याप्तक जीव लोक के मध्य 8 प्रदेशों में उत्पन्न हुआ, क्षुद्र भव काल तक जीकर मरा। पश्चात वही जीव उसी अवगाहना से घनांगुल के असंख्यातवें भाग में
आकाश के जितने प्रदेश होते हैं उतनी बार वहीं उत्पन्न हो। हम लोगों ने समझा था इस चीज को कि मान लीजिए अगर 100 प्रदेश में उसकी अवगाहना आई है आकाश के 100 प्रदेश में, तो वहां पर वहीं पर उसी 100 प्रदेश पर 100 बार जन्मे, तब एक एक प्रदेश पर जन्म कहलाएगा। वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि घनांगुल सबसे छोटी अवगाहना, घनांगुल का संख्यात्मक भाग प्रमाण हम लोगों ने जाना, लब्ध पर्याप्तक ऋजु गति से जन्म लेने वाले जीव के तीसरे समय में जब गोलाकार उसकी होती है अवगाहना, तब की बात है। तो क्या क्या कहना, उतनी बार वहीं उत्पन्न हो, पुनः आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए सर्वलोक को अपना क्षेत्र बनाया, यह एक क्षेत्र परिवर्तन हुआ। काल परिवर्तन, उसरपनी अवसरपनी समया बलिया सुनिखे से सासु जादो भुदो य बहुसो भमने न दुकाल संसारे। कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ, मरा, पुनः वही जीव दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में, फिर क्रम से तीसरी के तीसरे समय में, चौथी के चौथे समय में, इस प्रकार उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सभी समयों को प्राप्त कर भ्रमण किया। इस प्रकार एक काल परिवर्तन हुआ। समझ में आ रहा होगा सबको, चूंकि हम लोग समझ चुके हैं। भाव परिवर्तन, निर्यादि जहन दिसु जावदु वरिल्लया दुगे वेजा मिच्छत संसिदेन दु बहुसो विभव दिठी। नरकायु की जघन स्थिति 10,000 वर्ष है। एक जीव वहां उत्पन्न हुआ, वहां से मरकर फिर घूमकर वहीं उसी आयु में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार उस आयु में उत्पन्न हुआ, फिर एक एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट आयु 33 सागर में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार चारों आयु की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु तक जन्म धारण करना, यह एक भव परिवर्तन हुआ। देवों में 31 तक सागर तक की आयु का काल लेना चाहिए, उसके आगे का क्यों नहीं लेना चाहिए? उनका क्योंकि परावर्तन उसके नहीं आगे है वाले तो एक ना, भाव कार्य है। एक दो भाव इसके आगे सम्यक भी जीव जा सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव 9 ग्रह व्यक्त की जाती है। हाँ, इसलिए वह जो सम्यक दर्शन हो जाता है उसका ये परावर्तन सब होते नहीं है, होते नहीं है। भाव परिवर्तन। सब पडिठ दियो अनुभाग पदेश बंध ठाणानी मिच्छत संसिदेन य भमिदा पुनः भाव संसारे। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध के स्थानों को प्राप्त कर भव संसार में भ्रमण किया। सट स्थान वृद्धि हानि रूप लिए हुए कसाय अनुभाग के असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थान होते हैं। उसी प्रकार योग के स्थान भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। इस तरह इन स्थानों को करते हुए एक भाव परावर्तन होता है। हे आत्मन, मिथ्यात्व के कारण तुमने ऐसा परावर्तन अनंतों बार किए हैं, अब तो जागो, यही गुरु का उपदेश है। ललिता जी को मेरा शुभ आशीर्वाद। आपका सम्यक दर्शन ज्ञान चरित मार्ग का प्रशस्त होवे। 108 अस्थि वीराचार्य आजीवन सट रस त्यागी श्री संभव सागर जी महाराज, त्रियोग आश्रम शिखर जी। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का मंगल आशीर्वाद। सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि रत्न के अभाव में अनंत सागर में अनादि काल से यह संसारी आत्मा मिथ्यात्व के अंधकार में भटकते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पंच परावर्तन अनेकानेक बार कर चुका है। परावर्तन के स्वरूप और कारणों को भली भांति समझकर सांसारिक अनंत दुखों से छूटना चाहते हुए भी अपने ही परिणामों से सम्यक दर्शन की कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक करण रूप पांचों लब्धि को प्राप्त कर सम्यक दर्शन का प्रकाश प्राप्त कर पंच परावर्तनों को समाप्त करता है। पंच परावर्तनों का स्वरूप समझना आवश्यक है, जिन आगम में उन्हें समझाया गया है, किंतु आगम ग्रंथों के स्वाध्याय अभाव में प्रत्येक जन उसे समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः अनवरत स्वाध्याय शीला श्रीमती ललिता जी ने पंच परावर्तन का जिनागम अनुसार सम्यक प्रतिपादन करने का भगीरथ पुरुषार्थ किया है। अतः उनके इस प्रयत्न पूर्ण पुरुषार्थ के लिए हम मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनको सम्यक ज्ञान की अभिवृद्धि पूर्वक सम्यक चारित्र को धारण करने की भी भावना पूर्ण हो। उनके द्वारा लिखित इस ग्रंथ का सभी स्वाध्यायी स्वाध्याय करके
परावर्तन का अभाव, पंचलब्धियों की प्राप्ति से सम्यक दर्शन रूप चिंतामणि रत्न पाकर अपने अनंत संसार परिभ्रमण को समाप्त करने का पुरुषार्थ कर सकें। ग्रंथ प्रकाशन में आर्थिक सहयोग के पुण्यार्जक श्री विनोद जी एवं श्रीमती किरण जी काला को जिनवानी प्रकाश के लिए प्रेरणापूर्ण मंगल आशीर्वाद आचार्य वर्धमान सागर जी। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज द्वारा मंगल आशीर्वाद। ज्ञानेन पुंसा सकलार्थ सिद्धि, ज्ञाने धृता काचन नार्थ सिद्धि। ज्ञान से ही मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। ज्ञान के बिना कुछ भी अर्थात धन संपत्ति आदि की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ज्ञानी जन महात्मा लोग इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रति समय लगे रहते हैं। इस विश्व में सबसे बड़ी संपदा तो ज्ञान ही है, जिसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, राजा दंड नहीं कर सकता, इस पर कोई टैक्स नहीं, क्रोध में इसको कोई जला नहीं सकता। ऐसे ज्ञान की महिमा अपने निर्ग्रंथ गुरुओं के माध्यम से समझकर अपने उपार्जित ज्ञान को सबको बांटकर सब जीवों की कल्याण की भावना से 1/6/2020 से श्रीधर कैलाश संधि जैन कोलकाता इनके माध्यम से ग्रंथजार समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, जिससे बहुत से भव्य जीवों को धर्म ध्यान हुआ। उसी श्रृंखला में संसार परिभ्रमण का मूल कारण पंच परावर्तन होता है और इसी पंच परावर्तन का सही ज्ञान समझकर सबको समझाने का महत्वपूर्ण कार्य श्रीमती ललिता जैन कलकत्ता बेंगलोर इनके माध्यम से हो गया। इन सबके शिविर में शामिल होकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को दृढ़ करने के लिए श्री अशोक जी बज बेंगलोर निवासी इन्होंने पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों का अन्वेषण करके यह पठनीय संकलन का निर्माण किया। इस पंच परावर्तन को समझे बिना सही ज्ञान और वैराग्य नहीं होता, इसके सिवा मोक्ष मार्ग नहीं होता और मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं होता। इसलिए इस पुस्तक का महत्व अनमोल है। इस कार्य में जो भव्य जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं, उन्हें हमारा आशीर्वाद। उनका यह पंच परावर्तन जल्दी से शांत हो और इसी मंगल भावना के साथ जिनवानी माता की जय। आचार्य चंद्र प्रभ सागर, धर्मनगर, वीराचार्य अकेडमी, महाराष्ट्र। परम पूज्य आचार्य श्री शेष सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद। सब है ना, कुछ कुछ पंक्ति बहुत अच्छी लिखी है सब। नहीं फिर तो विराधना होती है आचार्यों की, वो ठीक नहीं रहेगा कि उनका नाम नहीं बोलूं, अच्छा नहीं रहेगा। जिस प्रकार के भ्रमण करने का स्थान समंदर होता है, जिस प्रकार जहाज के भ्रमण करने का, सबकी देखते हैं पंक्ति सब कितनी अच्छी अच्छी है। जिस प्रकार जहाज के भ्रमण करने का स्थान समंदर होता है, उसी प्रकार इस संसार में जीवों के भ्रमण करने का स्थान पंच परावर्तन है। सब आचार्यों की कितनी सुंदर सुंदर सेंटेंस हैं। वास्तव में कलकत्ता निवासी वज अशोक जी जैन प्रशंसा के पात्र हैं। आपने गुरुओं के आशीर्वाद से बड़ी मेहनत व लगन के साथ अनेक आर्ष ग्रंथों में आए हुए पंच परावर्तन के बारे में समझा और इसका संकलन कर अन्य भव्य जीवों को समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि इस पंच परावर्तन को एक बार जिस जीव ने समझ लिया, वो जीव संसार शरीर भोगों से भयभीत होकर अपने आत्म कल्याण की ओर कदम बढ़ाता है। आप देवसास गुरु के अनन्य भक्त हैं। आपके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद है। आपने यह कार्य दीपचंद जी छाबड़ा एवं ललिता जी की प्रेरणा से किया, उन्हें भी आशीर्वाद। उल्टा ही बेचारे गुरु को तो कोई जाके जैसे बताएंगे वही लिख देंगे ना। तो आज ही पढ़ रही हूँ। निज कल्याण हेतु बस आप इस पंच परावर्तन के साथ साथ एक परिवर्तन और कर दें, वो है गृहस्थी से त्याग मार्ग की ओर परिवर्तन। समाधि पूर्वक मरण कर आत्म कल्याण करें, यही शुभ आशीर्वाद है। पंच परावर्तन की तरह अपनी लेखनी से और भी कल्याणकारी कार्य करते रहें। आचार्य शेष सागर, समाधि सम्राट, शिष्य समाधि सरा, 84 लाख मंत्र लेखन करता आचार्य 108 श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज। हाँ, जो सावले से थे। हाँ, आरा और कौन है जो बाली में रहते ना, जो वहां भी थे, जो गुजर गए पेट की बीमारी से, जिनको
वहाँ देखे आए ना किताब शरण बेलगोला में तो काफी लास्ट में आता है। इतनी सारी किताब मिलती है हमको। शरण बेलगोला में खूब सारा अपना, हाँ वासुकी जी वही। दर्शन मंत्रों की बहुत रचना की उन्होंने, मंत्रों की। परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज मंगल आशीर्वाद। संसार परिभ्रमण करते करते जीव का अनंत काल बीत गया। इस पंचप्रावर्तन को मिथ्या दृष्टि जीव ही किया करता है। संसार यात्रा में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसे भोग कर, जितने आचार्य लिखे हैं सबकी लेखनी देखिए अलग अलग चली है, छोड़ा हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां जन्म मरण न किया हो। 20 कोड़ाकुड़ी सागर के जितने समय होते हैं उन प्रत्येक समयों में जन्म मरण कर संसार भ्रमण को न बढ़ाया हो। संसार में इस जीव ने कोई पर्याय शेष नहीं रखी, कुछ पर्याय को छोड़कर। कुछ पर्याय को, जैसे चक्रवर्ती है ना, सलाका पुरुष वाली पर्याय को छोड़कर, और सौधर्मेंद्र है, दक्षिणेंद्र है, सारे लोकपाल है, ब्रह्म ऋषि है, इनको छोड़ के कुछ पर्याय में वही है जिसे प्राप्त न किया हो। इस प्रकार पंच परावर्तक को यह जीव अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इस जीव को जब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षय होता है तब आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है और उसका अनंत संसार समाप्त होकर अर्धपुद्गल प्रमाण शेष रह जाता है। ललिता जी जैन द्वारा इस पंच परावर्तन के व्याख्यान को पंडित दीपचंद जी छाबड़ा की प्रेरणा से श्री अशोक जी बस से इसे प्रस्तुति कर समाज में समर्पित कर रहे हैं। तीनों भव्य आत्माओं को हमारा मंगल आशीर्वाद। समय समय पर सम्यक ज्ञान प्रदान करते हुए ज्ञानार्जन में सहायक बनकर पंच परावर्तन से भयभीत होकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, हमारा मंगल आशीर्वाद। उन्हीं पुण्य श्री सागर जी शिष्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज एवं संघस्थ पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज समेत शिखर जी सिद्ध छे। परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री प्रमाण सागर जी का मंगल आशीर्वाद। स्वाध्याय मन की खुराक है, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का यह श्रेष्ठ आधार है। गुरुदेव हमेशा सभी को स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गुरुदेव की प्रेरणा से ललिता जी ने स्वाध्याय करते हुए अपने वेदुष्य को इतना ऊंचा उठा लिया है कि आज वह जनमानस को गूढ़ से गूढ़ विषयों को सहज रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम है। पंच परावर्तन जैन सिद्धांत का एक बड़ा गूढ़ और विवेचनीय विषय है। हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न करने का सबल आधार भी है। यह विषय गूढ़ होने के कारण बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता। उसे उन्होंने सरल भाषा में प्रस्तुत करके जन दीदी म्यूट हो गए। पूर्ण अध्ययन का तक है। उन्होंने यह सब अपने स्वाध्याय के बल पर प्राप्त किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई भी व्यक्ति पूर्ण लगन और निष्ठा पूर्वक स्वाध्याय करे तो वह ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। हमारा लक्ष्य उसी ज्ञान की ऊंचाई को छूने का होना चाहिए और प्रमाद त्याग कर स्वाध्याय के प्रति रुचि जगानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ललिता जी का यह प्रयास लोगों के लिए न केवल पंच परावर्तन जैसे विषय को समझने में सहायक होगा, अपितु लोगों के हृदय में स्वाध्याय के प्रति रुचि भी जगाएगा। ललिता जी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, अब उनके फल को प्राप्त करके चारित्र के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, मेरा उनके लिए यही आशीर्वाद है। किरण जी एवं विनोद जी काला ने इसके प्रकाशन में औदार्य प्रकट कर अपने श्रुता अनुराग का परिचय दिया है। एतदर्थ उन्हें भी आशीर्वाद। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि 108 श्री अपूर्व सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्पित सागर जी द्वारा मंगल आशीर्वाद। अनादि अनंत संसार में संसारी जीव चारों गतियों में चिरकाल से भ्रमण कर रहा है। इसने भ्रमण कहाँ कहाँ कैसा किया, अगर इसे जानना हो तो पंच परावर्तन के स्वरूप को पढ़ना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ने अतीत काल में असीम पंच असीम माने सीमा रहित, उसको सीमा में नहीं इतने किए हैं कि सीमा में ही नहीं बोला जा सकता उसको, क्योंकि अनंत का मतलब ही असीम हो जाता है। पंच परावर्तन किए हैं और अनंत दुख उठाए हैं। गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी हमेशा बताते हैं कि जो पंच परावर्तन का स्वरूप सुने वह आत्मसात करे
तो उसे रोंगटे खड़े हो जाएं और रोना आ जाए कि कितना जन्म मरण का दुख उठाया है मैंने, संसार से भय उत्पन्न हो जाए। पूर्वाचार्यों ने पंच परावर्तन का स्वरूप अनेक ग्रंथों में निरूपित किया है, लेकिन उसके रहस्य को समझना व भाव भासना होना महत्वपूर्ण होता है। श्रीमती ललिता शंभु कुमार जी ने अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय कर पंच परावर्तन के स्वरूप की व्याख्या जूम मीडिया के माध्यम से बहुत ही विस्तार व सूक्ष्म दृष्टि से प्रस्तुत किया है और श्रोताओं ने बहुत सराहना भी की है। पंच परावर्तन के प्रवचन को पुस्तकाकार देकर और भी श्रावक इसका लाभ ले सकें, इस भावना से आपने अच्छा कार्य किया है। पुस्तक में पंच परावर्तन के चार्ट और रंगीन चित्रों से रोचक, आकर्षक व पठनीय बना दिया है। आप स्वाध्यायी श्राविका हैं, क्षयोपशम भी अच्छा है। इसी तरह स्वाध्याय के द्वारा स्वपरोपकार करती रहें, हमारा मंगल आशीष है। ग्रंथ के प्रकाशक विनोद जी एवं किरण जी काला कोलकाता धर्मात्मा श्रावक है। मुनि संघ की सेवा, धार्मिक शिक्षण शिविर व शास्त्र प्रकाशन में सदा अग्रणीय रहते हैं। आपने पंच परावर्तन ग्रंथ के प्रकाशन में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया, आपके लिए हमारे मंगल आशीर्वाद हैं। कुंभोज बाहुबली वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी संघस्थ अपूर्व सागर अर्पित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि 108 श्री संधान सागर जी महाराज मंगल आशीर्वाद। वर्तमान युग श्रद्धान के साथ साथ तर्क की भी बात करता है। आज का व्यक्ति जब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता तब तक स्वीकारता नहीं देता। हमारे पूर्वाचार्य ने तो हजारों वर्ष पहले से ही इस बात को जान लिया था, इसलिए बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सबके मन में उठने वाले प्रश्नों का सटीक समाधान किया। इसी कड़ी में पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव भी आते हैं। अनेक चार्यों ने अपनी लेखनी से रचित ग्रंथों में इनका उल्लेख किया। प्रस्तुत ग्रंथ में व्याख्याकर्ता श्रीमती ललिता जी जैन, धर्मपत्नी श्री शंभूलाल जैन गर्ग ने उन्हीं सब विषयों को बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों को सुशोभित ढंग से अपने अनुभव से सफल ढंग से समझाने का प्रयास किया है, जो सभी के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। वे शुरू से ही स्वाध्यायशील रही हैं। उनके द्वारा संकलित 3 लोक के नक्शे सभी को आकर्षित करते हैं। जन साधारण भी उनका स्वाध्याय कर पा रहा है। यह ग्रंथ भी सभी के लिए ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा तथा प्रकाशन करने वाले किरण जी, विनोद जी काला जन जन तक ज्ञान की सामग्री हमेशा इसी प्रकार उपलब्ध कराते रहेंगे। इसी शुभ भावना के साथ इति शुभाशीष सहित मुनि श्री संधान सागर जी महाराज। परम पुनित चैतन्य मती माता जी मंगल आशीर्वाद। परावर्तन जीव का संसार में भ्रमण। यह भ्रमण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद से 5 प्रकार का होता है। द्रव्य परावर्तन 8 कर्म की पूर्ण स्थिति को भोग लेता है, तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। क्षेत्र परिवर्तन मेरु पर्वत के नीचे मध्य भाग के 8 प्रदेशों को लेकर जन्म मरण करते हुए तीनों लोकों के जितने क्षेत्र हैं वहां सब जगह जन्म मरण पूर्ण कर लेता है, तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। काल परिवर्तन उत्सर्पणी व अवसर्पणी का 20 कोड़ाकोड़ी सागर काल में जितने समय होते हैं वह पूर्ण करे, तब एक काल परिवर्तन होता है। भव परिवर्तन अंतर्मूर्त को लेकर मनुष्य त्रियंच की आयु, उत्कृष्ट आयु के बीच के जन्म मरण करते हुए 3 पल्ले पूर्ण कर नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष से लेकर एक समय को बढ़ाते हुए 33 सागर पर्यंत का बीच के समय को जन्म मरण कर, फिर वैसे देव में भी 1 पल्ले से लेकर 2 पल्ले अथवा भवनवासी ज्योतिष व्यंतर की 10,000 को लेकर एक समय बढ़ाते हुए 31 सागर तक पूर्ण करे, तो एक भाव परिवर्तन होता है। भाव परिवर्तन जीव के मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिभ्रमण किया। मुख्य रूप से जीव का संसार सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के पूर्व तक माना गया है। इससे यह परिवर्तन जीव के मिथ्यात्व अवस्था में होते हैं, यह सिद्ध होता है। सम्यक दर्शन होने पर जीव का ईसत संसार शेष रहने पर वह इन परिवर्तनों से मुक्त हो जाता है। पंच परावर्तन से बचने हेतु मिथ्यात्व से परे होकर सम्यक्त को प्राप्त करके सम्यक चारित्र को धारण कर यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए।
श्रीमती ललिता जी का व्यक्तित्व कृतित्व सराहनीय है। आपने जिनवानी माँ की गोद का सहारा लेकर जो ज्ञान चक्षु खोलकर अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम स्वाध्याय के माध्यम से किया है और वह ज्ञान आप दूसरे भव्य जीवों के हित के लिए बांट रहे हैं, तो निश्चित आपका यह ज्ञान विज्ञान बनेगा, वीतराग विज्ञान बनेगा। आपको जीवन में सरलता, निर्दोषता, सहजता, नम्रता, विनयता आदि गुण इस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यह आपका ज्ञान स्व पर कल्याणकारी बने। आप इसी ज्ञान के माध्यम से शरीर आत्मा के भेद ज्ञान के द्वारा अंत में समाधि पूर्वक मरण करके स्त्रीलिंग का छेद करें। ऐसी शुभ मंगल भावना के साथ दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, साधना में रत रहें। शुभ आशीर्वाद। श्रीमान विनोद जी काला एवं श्रीमती किरण जी काला आशीष, शुभ आशीष। आपका व्यक्तित्व और सद्व्यवहार कुशलता द्वारा चंद्र की भांति समाज में प्रकाश के माध्यम से सामाजिक जीवन को सर्वांग सुंदर बनाने में सक्रिय योगदान कर रहे हैं। आपका उच्च विचार, उदार भावना व मन की गतिविधियों का ध्यान से कार्य करने की क्षमता यह अनुकरणीय है। श्रीमती ललिता जी के द्वारा आध्यात्मिक स्तर पर कल्याणकारी जो ग्रंथ प्रकाशन हो रहा है, उसमें आपने अपना जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया है वह आपके सातिशय पुण्यार्जन का कारण बना है। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। दान दे मन हरस विसेखे, ईभव जस पर भव सुख देखे, निजात दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। श्रीमान विनोद जी, श्रीमती किरण जी काला, ऐसे ही आपकी दान प्रवृत्ति बने रहे। आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव का और मैं आरिका पुनीत चैतन्यमती माता जी का आप दोनों को शुभ आशीर्वाद। 105 आरिका योग परम पुनीत चैतन्यमती माता जी, त्रियोग आश्रम श्री समेत शिखर जी। अष्टम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी श्री कैलाश चंद जी सेठी भैया जी का उद्बोधन। पंच परावर्तन का वर्णन पढ़ने से हमें इस जीव के मात्र अनादि निधन अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु लोक के सभी पदार्थ में मेरे द्वारा भोगे गए इस बात का भी विश्वास होता है। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश का ही श्लोक स्मरण होता रहता है। भुक्तु जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे अपि पुद्गला, उच्छिष्टेश विवतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। सर्वे अपि सभी पुद्गला पुद्गल परमाणु मया मेरे द्वारा अद्य अब उच्छिष्टेश जूठन के समान, तेसु उन पुद्गलों में विज्ञस्य तत्ववेता बुद्धिमान, मम माने मेरी, का माने क्या, स्पृहा माने अभिलाषा है। आदरणीय ललिता दीदी द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव 5 परावर्तनों का वर्णन बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाती हैं। इसलिए उनकी सरस्वती रूप वाणी से प्रेरित होकर तथा सम्मानीय पंडित दीपचंद जी छाबड़ा के उद्बोधन एवं सहयोग से श्रद्धेय भाई जी अशोक जी बज ने यह संकलन तैयार किया है। आपका परिश्रम, आपकी जिनवानी के प्रति लगन, आपके सम्यक मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़ते परिणाम अत्यंत सराहनीय है। भाई श्री विनोद जी एवं बहन श्री श्रीमती किरण जी काला, कोलकाता इस प्रकाशन में अभूतपूर्व सहयोग मिला है, अतएव उनके लिए भी मेरा हार्दिक अभिनंदन और शुभ आशीर्वाद है। पंच परावर्तन का वर्णन सभी को बार बार पढ़ते रहने की प्रेरणा देने की भावना से तैयार किया गया यह संकलन ग्रंथ सभी को मोक्ष मार्ग पर सदा लगे रहे और शीघ्र लगने में सहायक रहेगा। इसी शुभ भावना के साथ हम सबके पंच परावर्तन की समाप्ति हो, इस भावना के साथ संपादक गण को साधुवाद प्रदान करते हुए समस्त देव सास गुरु के चरणों में बारंबार मन वचन काय से नमन करता हूँ। इति शुभम ब्रह्मचारी कैलाश चंद जी जैन सेठी सीए कलकत्ता। बाल ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी डॉक्टर प्रभा दीदी के उद्बोधन शब्द। आज इस भौतिकता के चकाचौंध में स्वाध्याय एक दुष्कर कार्य होता जा रहा है जिसे परम तप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा स्वाध्याय बुद्धि जीव वर्ग में भी दुर्लभ होता जा रहा है। तपसा निर्जरा च, तप से होने वाली निर्जरा संसार से मुक्ति का कारण बनती है। श्रीमती ललिता जी यद्यपि विलंब से स्वाध्याय शुरू किया तथापि बहुत ही अल्प समय में दिगंबर जैन ग्रंथों का, उनमें श्री करुणानियोग के गूढ़ ग्रंथ, उनमें भी कर्मकांड जैसे ध्रुव ग्रंथों का गहन अध्ययन कर दूसरे के लिए भी प्रवेश गम्य बना दिया। इसके अतिरिक्त 3 लोक के सुंदर नक्शों का चित्रण कर ललिता जी ने गृहस्थों के साथ साथ त्यागी वृंद के लिए भी 3 लोक की यात्रा सुगम बना दी। संप्रति ललिता जी के पंच परावर्तन पर विशेष व्याख्यान के द्वारा ज्ञान पिपासुओं के लिए एक सरलतम राह प्रदान की।
द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परिवर्तन को जब विद्युत वर्ग गहराई से समझने का समझाने वाले के पसीने छूट जाते हैं। इतने जटिल विषय को सुग्राह्य बनाने वाली ललिता जी निसंदेह भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र हैं। संकलनकर्ता अशोक कुमार जी बज, प्रेरक श्री दीपचंद जी छाबड़ा, लिपिबद्धकर्ता श्री मधु दुदानी, संपादक श्री पारसलाल जी पाटनी और विशेष सहयोगी पुण्यार्जक श्री विनोद जी किरण जी काला ने श्रीमती ललिता जी के रथ संचालन में सारथी की तरह सहयोगी बनकर इस कार्य में चार चांद लगा दिया है। पंच परावर्तन यह एक ऐसा विषय है जिसे सुनकर हमारा हृदय कांप उठता है और पंच परावर्तन से मुक्त होने के लिए मन छटपटाने लगता है। यह वैराग्य और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में हेतु बनकर संसार के अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र शेष रखने में साधक है। शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर प्रभा जैन। दीपचंद जी छाबड़ा ईस्वी सन 1969 से 1976 तक श्री गुरुदेवों का आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य स्वयंभू स्तोत्र सर्वार्थ सिद्धि प्रमेय रत्नमाला 10 भक्तियां पंचतंत्र का तंत्र रूपमाला व्याकरण पंचसंधि तक भर्तृहरि वैराग्य शतक आदि। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मुझे पंचास्तिकाय मूलाचार प्रदीप भगवती आराधना आदि ग्रंथों का अध्ययन कराया। हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू जैन कलकत्ता द्वारा जूम पर समय सार का स्वाध्याय सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी कैलाश जी जैन कलकत्ता निवासी करते थे। उसी दौरान मेरे मन में एक विचार आया कि पंच परावर्तन जो कि अत्यंत क्लिष्ट और समझ से परे विषय है, उस पर प्रकाश डालने हेतु कर्णानुयोग विशेषज्ञ 71 वर्षीय श्री जैन आगम की प्रकांड विदुषी विद्वतापूर्ण प्रमाणिक विषय को अवगत कराने वाली अखंड सौभाग्यवती ललिता जैन जी को धर्म पत्नी श्रीमान शंभूलाल जैन गर्ग कोलकाता बेंगलोर निवासी से निवेदन करूं, क्योंकि उनमें मेरी ऐसी क्षमता को महसूस किया। इन्होंने पंच परावर्तन विषय का स्पष्टीकरण बहुत ही सरल भाषा में किया, जो अत्यंत गूढ़ होते हुए भी सभी को समझ में आने की योग्यता उस विषय में आ गई। इसके लिए हम सभी ललिता बहन जी के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं एवं आभारी हैं। उन्हें कोटिशः साधुवाद। पुनः मेरे अंदर ये विचार आने लगे कि अगर लिपिबद्ध हो जाए, वह जन जन के हाथों तक पहुंचे, तो हजारों लोग ऐसे कठिन विषय को समझ सकेंगे। इसी भावना से ओतप्रोत मैंने इनकी पुत्री सौभाग्यवती मधु दुदानी जी को धर्मपत्नी डॉक्टर विश्वनाथ दुदानी दिल्ली निवासी को लेखन हेतु निबंधन किया। हम सभी जानते हैं ऑडियो सुनकर लेखन करना, वह भी तब जब उन शब्दों से भी कोई परिचय ना हो, इतना कठिन कार्य है। यह मधु जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया। आज विषय सबके समक्ष आने का श्रेय मधु जी का है। यदर्थ उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। श्रीमान अशोक जी बज बहुत बहुत परिश्रम करके प्राय समस्त ग्रंथों का अध्ययन करके जिन आगम में वर्णित इस विषय को एक स्थान पर संग्रह करके समस्त भव्य जीवात्माओं को अध्ययन करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय बंधुवर अशोक जी बज चारों अनुयोगों में विद्वान बने एवं जिनवानी की सेवा करते हुए सातिशय पुण्य का संचय करे। तदर्थ उनके लिए कोटि कोटि मंगल भावना। उदार मना दानवीर अखंड सौभाग्यवती किरण जी काला एवं विनोद जी काला कलकत्ता निवासी का सम्यक वर्धक सातिशय पुण्य निरंतर वृद्धिगत होता रहे, जिन्होंने इस पंच परावर्तन ग्रंथराज को बहुत सुंदर एवं आकर्षक रूप देकर प्रकाशित किया है। इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। और भी उन सभी महानुभावों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से इस आत्मकल्याणकारी विषय को समझाने का प्रयत्न किया है। उन सभी महानुभावों को जीवन में सम्यक सम्यक ज्ञान और सम्यक वृद्धि हो, इसी पवित्र भावना के साथ धन्यवाद। विनम्र श्री दीपचंद जी छापड़ा, जयपुर राजस्थान। शुभ आशीर्वाद। पंडित जी साहब श्री दीपचंद की भावना से सुश्री कलकत्ता की कर्णानुयोग विशेषज्ञ ललिता जी ने पंच परावर्तन की क्लास ली और बहुत अच्छी तरह से विषय को खोला। उन्हीं की सुपुत्री मधु दुदानी ने प्रवचन को लेख रूप में परिवर्तन करके हम लोग का जैसे ग्रुप्स है, उन लोगों को उतना पेपर, हम लोग का साइंस का एक ग्रुप है, उन लोगों का साइंस का पेपर है, एसएसटी का ग्रुप है, एसएसटी का पेपर है। सुश्री ललिता जी ने अपने प्रवचनों में जो विशद प्रकाश डाला, वह सोने में सुगंध का काम करेगा।
श्री अशोक जी बज बेंगलोर निवासी के विभिन्न आचार्यों के विभिन्न शास्त्रों से पंच परावर्तन को संकलित कर हमें अनुग्रहित किया। यह पुस्तिका स्वाध्यायियों के लिए बहुत उपयोगी व मननीय होगी। एक ही जगह विभिन्न आचार्यों के द्वारा विश्लेषित विषय का खुलासा हो गया। इस तरह यह पुस्तिका पठनीय एवं मननीय बन गई। इसके लिए श्री अशोक जी बज का विशेष आभार। इस पुस्तिका को प्रकाशित करने का काम सौभाग्य श्री ललिता जी के अनुरोध पर किरण जी काला एवं विनोद जी काला ने लिया, जो स्तुत्य है। इस पुस्तिका को छपाकर व्यवस्था कराने में उनका विशेष योगदान सराहनीय एवं स्तुत्य है। काला परिवार को इसके लिए धन्यवाद। इतनी उपयोगी पुस्तक को संशोधन करने का काम मुझे मिला, यह मेरा सौभाग्य है। मुझ अल्पज्ञ ने अपनी शक्ति भर संशोधन किया है, फिर भी गलती रह जाना संभव है। सुधी जन सुधार कर पढ़ें, सम्यक्त को दृढ़ करें, संसार शरीर भोगों से विरक्ति पावें, यही कामना है। पारस पाटनी, कलकत्ता। गुरु चरणों में नमन। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमस्तु। परम पूज्य आचार्य, फोटो है इसमें ना, वो नाम बाद में आएगा तो नाम में बाद में बोलूंगी। परम पूज्य आचार्य श्री 108 चंद्र प्रभ सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 श्री सागर जी महाराज एवं मुनि 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज त्रय को बारंबार नमोस्तु। आपके इस ग्रंथ के प्रस्तुतिकरण हेतु मुझे अपने आशीर्वचनों से अभिषेक किया। अपनी बात। कुछ दिनों पहले परम आदरणीय पंडित जी साहब श्री दीपचंद जी छाबड़ा, जयपुर निवासी श्री समय सार जी की ऑनलाइन स्वाध्याय क्लास में परम विदुषी करुणा नियोग ज्ञाता श्रीमती ललिता जी जैन को पंच परावर्तन विषय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रकाश डाला था, जिसका संकलन इस ग्रंथ में संलग्न है, जिसे मधु जी दुदानी ललिता जैन जी की सुपुत्री ने ऑडियो को सुनकर संपूर्ण पंच परावर्तन के व्याख्यान को लिखकर उपलब्ध कराया है। मधु जी के लिए मेरा मंगल आशीष। आदरणीय भैया जी केसी जैन सीए कलकत्ता के प्रेरणा रूप आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ। उनके चरणों में सादर वंदना प्रेषित करता हूँ। आदरणीय भाई जी पारसमल जी पाटनी कलकत्ता ने इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़कर आवश्यक सुधार कराए हैं। मैं उपकृत हूँ, उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री विनोद जी और श्रीमती किरण जी काला ने इस पुस्तक को प्रकाशित कराकर सर्वजन हिताय अतुलनीय योगदान दिया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैंने इसमें माँ जिनवानी के अनुसार पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों से एवं वर्तमान आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी एवं आर्यका माता जी द्वारा टीकाकृत टीकाओं से संकलन किया है। इसमें और भी सुधार के सुझाव तथा मूल सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित हैं, जिससे मैं अपने में और सुधार कर सकूं। प्रस्तुत संकलन में जीव के संसार भ्रमण, भव्य जीवों के लिए पंच परावर्तन, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, भाव परिवर्तन का वर्णन, पूर्वाचार्यों द्वारा रचित आगम ग्रंथों, अनेक टीकाकर्ता आचार्य परमेष्ठी एवं आर्यका माता जी एवं कुछ रचनाएं तपस्वी मुनिराज एवं विद्वानों के अनुसार किया है। पंचविहे संसारे जाई जरा मरण रोग भये पौरे, जिन मगम पेछंतो जीवो परिभ्रमति चिर कालम। आचार्य श्री कुंद देव 12 परीक्षा में गाथा नंबर 24 में लिखते हैं, यह संसारी जीव जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग को न जानता हुआ अथवा उसमें श्रद्धा न करता हुआ प्रचुर जन्म, बुढ़ापा, मरण, रोग भय से युक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भवरूप 5 प्रकार के संसार दीर्घ काल तक परिभ्रमण करता है। सागर सागर मियंते बहुती दुख सलीलम भी संसर मानो जीवो दुखे न लही मनुष्यम। बहुत तीव्र दुख रूपी जल से भरे अनंत संसार रूपी सागर में संसरण करता हुआ जीव बड़े कष्ट से मनुष्य भव प्राप्त करता है। संसार 5 प्रकार का है, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार, भाव संसार। भगवती आराधना गाथा 448। मिथ्यात्व के कारण यह जीव अनादिकाल से 5 प्रकार के संसार में भ्रमण करता रहा है। अनेकों बार निगोद, पंच स्थावर, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव गतियों में इधर से उधर अनेकों बार उत्पन्न होकर मरण को प्राप्त किया है। संसार दुखों की खान है, सुख का लेश मात्र भी नहीं है।
थोड़ा बहुत जो सुख दिखता है वह सुख नहीं है, सुखाभास है। इसलिए इस संसार को भली भांति समझकर हमें संसरण से बचने के लिए सम्यक रूपी 3 रत्नों को प्राप्त करना चाहिए। सम्यक व्रत, ध्यान आदि समस्त उपायों से मोह का त्याग कर अपने शुद्ध ज्ञान में स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिससे 5 प्रकार के संसार परिभ्रमण का नाश हो। किसी भी प्रकार से कि यदि प्रमादवश से कोई भूल हो गई हो तो विद्वत वर्ग सुधार कर पढ़ें एवं मुझे सूचित करें। क्षमा सहित, अशोक जैन, बेंगलोर, कर्नाटक। 2 शब्द। पंडित श्री दीपचंद जी छाबड़ा के आशीर्वाद से सप्तम प्रतिमाधारी कैलाश जी जैन द्वारा समय सार ग्रंथ राज का ऑनलाइन स्वाध्याय शुरू हुआ। उसमें पंडित जी साहब को विशेष बलवती इच्छा के निमित्त से साक्षात सरस्वती स्वरूप ललिता जी जैन गर्ग हम सभी को पंच परावर्तन जैसे क्लिष्ट विषय को बहुत ही सरल भाषा में समझाया। बाद में पंडित जी साहब की इच्छा से ऑडियो से सुनकर मधु दुदानी ललिता जी की पुत्री ने लिपिबद्ध किया, जो कि अत्यंत ही दुरूह कार्य था। श्रीमान अशोक जी बज ने बहुत परिश्रम से सभी पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों से इसमें संबंधित विषय को एक जगह संकलन किया, जो सभी पाठकों के लिए पठनीय व चिंतन योग्य है। मेरी भावना है हम सब इसको पढ़कर समझकर अपना पंच परिवर्तन कम करने के सक्षम होने। सोनू नितिन जैन, सीए। अंतर्ध्वनि मधु दुधानी। मैं मधु दुधानी, पुत्री श्री शंभूलाल जी जैन, ललिता जी जैन, पत्नी श्री डॉक्टर विश्वनाथ दुदानी बहुत ही नगण्य सी हूँ, जिसे आप सभी लोगों ने इतना अल्प कार्य के लिए इतना सम्मान दिया। यद्यपि मैं इस लायक किंचित भी नहीं। यह आप सभी विशाल सोच व व्यापक दृष्टि रखने वालों की महानता है। हाँ, आप सबकी भी पुत्री हूँ। इस विशेषता से जो मुझे आशीर्वाद मिला वो मुझे बहुत ही उत्साहित कर रहा है। आदरणीय पंडित जी श्री दीपचंद जी छाबड़ा जी की विशेष आज्ञा थी कि मैं मेरी माँ जिसकी मैं छाया मात्र ही सही, माँ ने जिस विषय को खोला उसको लिख कर दूं। यद्यपि कार्य में बहुत परेशानी हुई, पर सभी बड़े लोगों की इच्छा ही शायद इसका लेखन करवाने में बलाधान निमित्त बनी है। मैं ज्ञान में उम्र में सबसे बहुत छोटी हूँ। मैं नहीं जानती मुझे क्या लिखना चाहिए, अतः त्रुटि के लिए क्षमा। सभी का सादर चरण स्पर्श। क्षमा प्रार्थी, मधु दुदानी, दिल्ली। पूज्य गुरुवरों का अक्षय आशीष। ललिता जैन। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। मेरा आंचल पंचम काल के उत्कृष्ट संयम के धारक परम तपस्वी आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, त्रियोग आश्रम शिखर जी, परम पूज्य वात्सल्य वारधी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री चंद्र प्रभ सागर जी, आचार्य श्री श्रेय सागर जी, आचार्य श्री पुण्य सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अपूर्व सागर जी, मुनि श्री अर्पित सागर जी तथा मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की स्वलेखनी से उद्घोषित आशीर्वाद से परिपूर्ण हो गया। आरिका श्री परम पुण्य चैतन्यमती माता जी की भी वात्सल्य की ठंडी छांव मिली। 8 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी कैलाश जी जैन तथा प्रतिमाधारी डॉक्टर ब्रह्मचारी प्रभा दीदी और अनेक सम्मानित श्रावकों के द्वारा प्रदत्त मंगल आशीर्वाद से मैं अनुग्रहित हुई। मैं सभी पूर्व आचार्यों व मुनिवरों का चरण युगल में कोटि कोटि नमोस्तु प्रेषित करते हुए अपने अल्प ज्ञान के साथ चारित्र के सोपान को भी स्पर्श करूं, ऐसा अनर्घ आशीर्वाद से मैं धन्य हो गई। मेरी पर्याय कृत्य हो गई। यह प्राकथन, यह पंच परावर्तन का स्वरूप को जानने की या समझने की तीव्र इच्छा माननीय पंडित जी दीपचंद जी छाबड़ा, जयपुर राजस्थान निवासी की जूम पर समय स्वाध्याय के दरमियान हुई। पंडित जी साहब ने मुझे आज्ञा दी। सच तो यह है कि मैं केवल पंच परावर्तन नाम से परिचित थी। पता नहीं पंडित जी की तीव्र उत्कंठा ने मुझे मुखर कर दिया। मुझे अल्प ज्ञानी से अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसा भी बन पड़ा, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से ज्ञात हो जाता है, इसमें हम संसारी जीवों की, जिन्होंने अभी तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया, उन सभी की अनादि की जीवन गाथा है। यह संसार कब से है, यह जीव आखिर कब से परिभ्रमण कर रहा है, कोई तो निश्चित समय होगा। आचार्य कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब जीव संसार में नहीं था। संसार भी हमेशा से है और जीव भी हमेशा से है। तनिक रुकें, थोड़ा चिंतन आता है तो मैं कब, कहाँ, कैसे, किस किस रूप में रहा, क्या मैं हमेशा मनुष्य ही रहा? इस जिज्ञासा के समाधान में आचार्य कार्तिकेय स्वामी हमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में संसार का स्वरूप बतलाते हैं। संसारी पंच बिहो दव्ये खेते तहेव कालेय भव भमनो य चदुधो
पंचमो भाव संसारी, अर्थात परिभ्रमण का नाम संसार है। यह संसार द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव से के निमित्त से 5 प्रकार का है। क्या है ये 5 प्रकार? अनादि काल से हम सभी 9 कर्म कर्मन वर्गणाओं को जो लोकाकाश में ठसाठस भरी है, उन सभी को अनंतों बार भोगा है और भोग कर छोड़ा है। इस प्रकार द्रव्य परिवर्तन कहा किया। इसी तरह सभी क्षेत्रों में उत्सर्पणी अवसर्पणी के सभी समयों में निगोद नरक से निकलकर नवग्रह तक सभी भवों में सभी प्रकार के भावों को अनंतों बार किया है। भाव परिवर्तन को करते हुए असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान को हमने किया है। अनुभाग स्थिति और सभी योग स्थानों को करते हुए हमने भाव परिवर्तन भी अनेकों बार किया है। सम्यक रूपी परिणामों को छोड़कर से सभी परिणामों के कर्ता हुए हैं। यह पंच परावर्तन जो अनंत दुखों से भरा है, जिसका हम लेश मात्र भी अनुभव नहीं कर पाते, से हमें अवगत कराता है। इसका हम सब आभास कर पाए, इसके लिए इसका सभी के कर कमरों में प्राप्त हो, ऐसी भावना से श्री विनोद जी काला और किरण जी काला के नाम से शायरी जैन समाज में कोई अपरिचित हैं। हर धार्मिक कार्यों में तन मन धन से सहयोग देना इनका स्वाभाविक गुण है। अभी तक हमारी जूम पर जो भी कक्षा चली, उसमें सभी के घर घर तत् संबंधी जिनवानी पहुंचाकर श्रुत भक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। अब पंच परावर्तन जो माननीय पंडित जी श्री दीपचंद जी साहब की तीव्र उत्कंठा से छपाने की बात हुई, जिसे विनोद जी किरण जी काला बहुत ही नम्रता पूर्वक सहर्ष इस कार्य को करने में रुचि दिखाई। मैंने केवल एक फोन किया और तुरंत ही सहयोग देने को अग्रसर हो गए। ऐसे श्रुत आराधक विनोद भाई साहब और किरण भाभी के सम्मान में कुछ लिखने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं, लेखनी में भी शक्ति नहीं। पुनः इस पुनीत कार्य के लिए इसका विशेष अभिवादन है। इस तरह यह संसार अनादि प्रवाह रूप से चला आ रहा है। यह अनादि प्रवाह प्रत्येक जीव का अपना अपना है। अपने पुरुषार्थ से हम सम्यक को प्राप्त कर इस प्रवाह को खत्म कर सकते हैं। यह पंच परावर्तन अनंत दुखों से भरा है, जिसका हम लेश मात्र भी अनुभव नहीं करना चाहते, अवगत करा रहा है। सभी भव्यात्मा इस पंच परावर्तन को पढ़कर अपने में चिंतन कर अपने जीवन में आकुलता रहित मार्ग को प्रशस्त करें। मैं अल्प बुद्धि हूँ, इसमें बहुत कुछ गलत हो सकता है। जिस भी विद्वानों के हाथों को स्पर्श करे, वह मुझे धर्म ज्ञान के क्षेत्र में अल्प बुद्धि समझकर क्षमा करें। इसी मंगल भावना के साथ नम्रीभूत ललिता जैन, धर्मपत्नी शंभूलाल जैन, कलकत्ता, बंगलोर। प्रकाशकीय संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 2016 के भोपाल चतुर्मास में वहां से वापस रवाना होने के पहले अपने लिए मार्गदर्शन में उनसे ही आशीर्वचन मिला था, स्वाध्याय। सिर्फ एक शब्द कहकर आचार्य श्री ने सब कुछ कह दिया था। हम गृहस्थों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का पहला सोपान स्वाध्याय ही है। यह बड़े हर्ष की बात है। पंडित श्री दीपचंद जी छाबड़ा, ब्रह्मचारी श्री कैलाश जी जैन सीए एवं विदुषी श्रीमती ललिता जैन ने इस कोरोना के विषय काल में देश के कोने कोने में बसे हुए जिज्ञासुओं की पिपासा को मिटाने एवं विश्वपान पर चढ़ाने हेतु जूम के माध्यम से समय का सदुपयोग करते हुए कई विषयों पर कक्षाएं ली और स्वाध्याय में रुचि बढ़ाने का बेजोड़, अतुलनीय एवं अनमोल कार्य किया। इसी श्रृंखला में ललिता जी ने अशोक कुमार जी वैद्य जैन द्वारा संकलित पंच परावर्तन पर स्पष्टीकरण व्याख्यान देकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि ललिता जी की सुपुत्री मधु जी दुदानी उन ऑडियो को सुनकर अपनी लेखनी के प्यारे प्यारे धागों में पिरोकर इसे एक ग्रंथ का रूप दे दिया। यह हमारा पुण्योदय में सौभाग्य रहा है कि इस ग्रंथ के प्रकाशन का हमें सुनहरा मौका मिला है। इसके लिए हम तहे दिल से विदुषी ललिता जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम श्री पारसमल जी पाटनी साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ में उचित संशोधन कराए हैं। प्रकाशन में अगर त्रुटियां रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और पाठकगण से निवेदन है, सुधार हेतु आपके सुझाव भेजने की कृपा करें। किरण विनोद काला, कलकत्ता। इस तरह से यह है बुक्स। यहाँ इसमें कहाँ से दिया गया है पंच परावर्तन का जो विषय वस्तु दी गई है, उन ग्रंथों का नाम है, टीकाकर्ताओं का नाम है, ग्रंथ का नाम है छढ़ाला पंडित श्री दौलत राम जी, मूलाचार्य प्रदीप, आचार्य श्री सकल कीर्ति जी,
भाव पाहुड़ आचार्य श्री कुंद कुंद देव, मरण कंडिका आचार्य श्री अमित गति जी, अनुवादक कारिका जिनमती माता, गोमटसार जीवकांत आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, करुणान योग दीपक पंडित पन्नालाल साहित्यकर, मूलाचार आचार्य श्री वट्टेकर स्वामी, आचार्य वृत्ति आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती बसुनंदी, तत्वार्थ सार आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी, राजवार्तिक आचार्य श्री अकलंक भट्ट, सर्वार्थ सिद्धि आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, ज्ञानार्णव आचार्य श्री शुभचंद्र जी, रैन सार आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी, टीका आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी, बारस अनुप्रेक्षा आचार्य श्री कुंद कुंद देव, टीका आचार्य श्री विराग सागर जी, बृहद द्रव्य संग्रह आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत देव, चर्चा शतक पंडित दयानंद राय जी, चारित्र सार मुनि श्री चामुंडा राय, तिलोय प्रणति श्री यति वृषभाचार्य, टीका कत्रियार्क्या विशुद्धमती माता जी, जैन दर्शन परिभाषिक कोश मुनि श्री क्षमा सागर जी। पंच परमेष्ठी को नमन। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सवसाहुनम। मंगलाचरण। कितना तुम चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है, पंच परावर्तन करते करते संसार संसरण क्यों बाकी है। द्रव्य परावर्तन जानो, पुद्गल कर्म नो कर्म खेल खिलाता है, क्षेत्र परावर्तन में यह जीव क्षेत्र पर क्षेत्र में भटकाता है, काल परावर्तन में यह जीव कल्प कालों तक दुख भोगता है, राग देश आदि मोह भाव से भाव परावर्तन करता है, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय बन बन के भव परावर्तन करता है, नर भव में जिन वाणी मिली है हमको सम्यक पाना है, आसरति अरति शोक त्याग कर अशोक हमको बनना है, विशुद्ध सम्यक आचरण पालन करके सिद्धालय को जाना है। संसरण नाम संसार, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं लागारा। जीव चारों गतियों में दुख भोगता है, 5 प्रकार का परिभ्रमण करता है, संसार सब प्रकार से सार रहित है, इसमें सुख लेस मात्र भी नहीं है। जीव की जो अशुद्ध पर्याय है वह संसार है। अज्ञान के कारण जीव 4 गति में दुख भोगता है और 5 परावर्तन करता रहता है, किंतु कभी शांति प्राप्त नहीं करता है। इसलिए वास्तव में संसार भाव सब प्रकार से सार रहित है, उसमें किंचित मात्र सुख नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है। जिसमें सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं है, किंतु वह परद्रव्य के आलंबन रूप मलिन भाव होने से आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। ऐसी स्वनुमुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता में वृद्धि करता है। यह संसार भावना है। 6 ढाला 5वां क्या दोहा। द्रव्यादि भेद रूप तथा अनेक लाख कुल कोटियों से व्याप्त संसार में यह जीव कर्म रूपी यंत्र से प्रेरित होकर परिभ्रमण करता हुआ कभी पिता होकर भाई पुत्र और पौत्र होता है, कभी माता होकर बहन स्त्री पुत्री और पौत्री हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए, स्वयं अपना पुत्र भी हो जाता है। इस प्रकार संसार के स्वभाव का चिंतन करना संसार अनुवेक्षा है। राजवार्तिक 3। चतुर्गति घटियन्ते स निवेश घटिमीव आत्मानं भ्रमत्येषः कष्टम कर्म कच्छिकः। बड़े दुख की बात है कि यह कर्म रूपी कांछा इस जीव को चतुर्गति रूपी रेहट में घरिया के समान लगाकर घुमाता रहता है। तत्वार्थ सारे श्लोक हो गया क्या? वही तो चल रहा है, शुरू हो गया ना। तो सारी पढ़ी हुई चीज इसमें क्या समझाए? कुछ नहीं समझ में आएगा तो कुछ पूछेंगे तो समझा देंगे, तो किताब से लिखा हुआ ना। कालमनंतम जीवो मिच्छ सर्वेन पंच संसारे हिंड दीन लह दिसम संसार भवमन पारंभो। जीव मिथ्यात रूप हो जाने से अनंत काल से पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण कर रहा है, किंतु उसे सम्यक प्राप्त नहीं हुआ। संसार परिभ्रमण बना हुआ है।
रयनसार गाथा 152। संसार में भ्रमण करता है यह जीव मिथ्यात्व के कारण, संसरण संसार परिवर्तन मिथ्यार्थ। यह संसार है, भ्रमण है, उसी का नाम संसार है। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अरहंत सिद्ध भगवान भी संसार में ही होते हैं। संसार में रहना कोई खोटी बात नहीं है। सिद्ध भी संसार में है, अरहंत भी संसार में है, लेकिन संसारी होना दुख की बात है। सिद्ध परमात्मा संसार में तो हैं, क्योंकि लोक के बाहर संसार नहीं, संसार के बाहर लोक नहीं, परंतु संसरण करना इनका दुख है। अरिहंत परमात्मा संसार में होने पर भी संसारी नहीं है, क्योंकि भ्रमण उनका समाप्त हो चुका है, इसलिए मुक्त हैं। संसरण का नाम संसार है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के प्रवचन का अंश है। अब पंच परावर्तन हम लोग कल से पढ़ेंगे, अभी तक तो यहाँ तक चला। दीदी आज ये सुन के इतना ज्यादा अच्छा लगा, कभी ऐसे हम लोग शुरू का इतना पढ़ते ही नहीं है, तो बहुत हमेशा मैं ज्यादा तो अच्छा करती लगा। हूँ और कि किसी भी ग्रंथ का हम हाँ। सबों की तरफ से भी आपका हम जितना मतलब गुणानुवाद मान करें, कर सके। इतने महाराज लोगों ने बहुत- किया, बहुत मतलब बहुमान हम करते हैं। कितना करें, आपका अकल्पनीय मतलब है। हमारे लिए तो अकल्पनीय कि इस जीवन में हम आप जितना ज्ञान इतने प्राप्त गुरुओं करें। का आशीर्वाद मिला है, धन्य हाँ, है। कितनी बड़ी बात है, मतलब बहुत बहुत। ये संधान सागर जी महाराज किसके शिष्य हुए? विद्यासागर जी के। रोहित भैया आचार्य विद्यासागर जी महाराज के। आचार्य विद्यासागर। अच्छा अच्छा। प्रमाण ये सागर जी के प्रमाण साथ सागर जी रहते के हैं साथ रहते थे, और इन्होंने ही हाँ, ये देखा रचना हुआ है। मंच शुरू हाँ, करवाया था। दुर्लभ सागर जी, ब्रह्मचारी संधान थे सागर ये, जी। और ये केसी- शंका समाधान उन्होंने ही शुरू करवाया था, संधान सागर जी महाराज केसी ने। केसी जैन के मौसी के लड़के हैं। हाँ? ओ केसी जैन के मौसी के लड़के हैं ये। अच्छा। जयपुर की हाँ। जयपुर की हैं। बहुत ही आचार्य अच्छा। आशीर्वाद दिया है ललिता जी। और ये चंद्रसागर जी महाराज, हाँ, तो इधर से आते ये थे, कर्नाटक बेंगलोर के में हैं थे। महाराज का आशीर्वाद मिला। हाँ, इनको देखा हुआ चंद्र बेंगलोर में थे। चंद्रसागर जी भी विद्यासागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग के थे, पर ये अलग ही चंद्रसागर जी थे। से अभी माया तो ने दीक्षा एक बार सब चुप थे, इन्होंने ही की पूरी बाबू जी ने बहुत दी थे, चतुर्मास ये का बाबू जी। आचार्य चंद्रप्रभु सागर जी किधर के हैं? ये धर्मनगर महाराष्ट्र लिखा है पतले कहीं। पतले से नाटे नाटे से थे ना वहाँ महाराष्ट्र के हैं वो। नहीं, नाट्य नहीं है चंद्रसागर महाराज की, तो आई ठीक है। अभी चिन्मय सागर जी महाराज की समाधि उन्होंने करवाई थी, पूरे बराबर थे चिन्मय सागर जी। हाँ, ये इस साइड ही है चंद्रसागर जी महाराज। जुगुल में बराबर थे वो चिन्मय सागर जी। महाराष्ट्र में भी है अभी ये। धर्मनगर महाराष्ट्र में कहाँ आया, लेकिन किधर है? मालूम नहीं किस जगह, लेकिन अभी इधर इस साइड सोलापुर के पास बाहुबली में देखा था इनको अभिषेक के टाइम। माया दीदी को ये दीक्षा दी थी। 10 किलोमीटर बेंगलोर की माया दीदी थी, माया को उन्होंने दीक्षा दी थी अभी। माया और अलका दीदी दोनों ही तो अपना ठकी। दोनों को दीक्षा दी थी, चंद्रसागर जी महाराज दी थी। हाँ, यरनाल में भी थे उस समय, आचार्य श्री थे तब। हाँ, सागर जी थे तब, यरनाल में भी थे। आया दर्शन करे थे। यरनाल में थे, फिर जुगुल में ये चिकन को ऐसा शायद हमारे जीवन में पहला ही ग्रंथ होगा ये कि पंच परावर्तन, जो आपसे मुख से सुना, सामने रचयिता बैठे हैं, सामने समझाने वाले बैठे हैं, और जो है प्रेरणा देने वाले भी अपने सबका सानिध्य मिला है, ऐसा शायद कभी किताब कोई देखी नहीं आज तक। बहुत बहुत आचार्य जी का आशीर्वाद मिला है। भाभी की तो इतने बहुत आचार्य जी का बहुत आशीर्वाद मिला है। बाबा कितनी कृतज्ञता नहीं, वो हो तो गया। मिला ही, वो तो इन्होंने काम ही अद्भुत किया, तो मिलेगा ही। अब मैं रिजल्ट सुना दूं इसका। ये सारी चीजें आप लोगों के कारण से हुआ है। कोई सुनने वाले नहीं होते तो बोलने वाला क्या बोलता, बोलिए तो। जितनी देर आप पढ़े ना, हम अंदर से गदगद हो रहे थे, पूरी देर गदगद हो रहे थे। जैसे एक बार दीदी, हमारी दीदी ने लिखी, हमारी दीदी ने लिखी, हमारी दीदी ने लिखी। क्योंकि सुनाने वाले अच्छे मिले तो सुनने की आकुलता बहुत बढ़ी, इसलिए हम सुनते ही चले गए आपको। हम गर्व से कह सकते हैं हम ललिता दीदी के स्टूडेंट हैं। हम गर्व से कह सकते हैं हम ललिता दीदी के स्टूडेंट हैं। हाँ, गर्व से कह सकते हैं। मैं भी गर्व से कह सकती हूँ मेरे अच्छे सुनने वाले हैं। ललिता दीदी 5 किताब मुझे अभी भेज दीजिए आप, मैं मलेशिया में विराजमान करके आ जाऊंगी मंदिर में। हाँ,
चाची बोले 5 किताब मुझे अभी भेज दीजिए, मैं भविष्य में विराजमान करके आ जाऊंगी मंदिर में। 5 किताब मैं आप अशोक जी से लीजिए, मैं उनको बोल देती हूँ। आप कहाँ हो? बेंगलोर वो नहीं भेज रहे मुझे। हाँ, मैं बोल देती हूँ उनको, मैं बोलती हूँ 100 किताब उनके पास गई है, देंगे कैसे नहीं? नहीं देने वही का तो कोई वो मतलब ही नहीं। मेरे पास तो वो किताब है पढ़ने ही नहीं, लिखने मैं वाले बिना बच्चे हैं। किताब ही पढ़ रही हूँ पीडीएफ से। एक मैं किताब उनको मुझे भी बोल चाहिए। देती हूँ। यहाँ से कहाँ पर? यहाँ से कैसे जाए? अब अपने लोग कल से परावर्तन का स्वरूप अनेक ग्रंथों की कल से वो साधना करेंगे। पुस्तक वापस पढ़ने का श्रेय, मतलब अपने लोग के स्वाध्याय में लेने का श्रेय तो किरण निकाला को जाता है। उनके मन में आया कि ग्रंथ छपा है तो एक बार पढ़ाइए तो सही सबको, खाली छप करके थोड़ी होगा। वो बोली तब चलनी चाहिए है। किरण निकाला जी को भाई साहब का भी, दीदी भाई साहब का भी बहुत मन था। उन्होंने कहा कि पंच परावर्तन का आपका पाठ कराइए। किसका? शंभू भाई साहब का भी था। वो मेरे को बार बार बोले थे फोन करके कि एक बार इसका अध्ययन करो आप लोग, जरूर जरूर। इनका तो मुझे नहीं ध्यान है, पर किरण जी का तो एकदम से आगे ही आ गया कि नहीं अब कुछ नहीं है, पहले पंच परावर्तन कराइए। तो फिर शुरू हुआ। अब उनके निमित्त से, आप लोगों के निमित्त से मैं भी पढ़ ली सारी, में तो मैं भी कहाँ पढ़ी नहीं थी। आप तो लिखी है, आप तो चले जिनवानी स्तुति करिए। कुछ नहीं तो लगातार 1 घंटा बोली। तब हमने सन्मेषमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावणी के ज्ञान से सुजे लकरो सोवाणी मस्तक नमो सदा ते तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवन ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवाणी माता की जय।